दिल्ली की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार सीएम कैंडिडेट के सवाल पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोर से प्रचार की कमान संभाले रखी, उसने दिल्ली की हवा बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी का जादू कुछ ऐसा चला कि आम आदमी पार्टी की हर चाल उल्टी पड़ गई। आपदा नहीं सहेंगे। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। आपदा की हार हुई। इस एक शब्द आपदा ने आम आदमी पार्टी के 1 दशक से ज्यादा पुराने राजनीतिक मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया। केजरीवाल जी, आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। दिल्ली की आपदा पार्टी ने 11 जब रैलियों में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को आपदा कहकर प्रचारित किया, तो उसका संदेश दिल्ली वालों में दूर तक गया। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। आम आदमी पार्टी के पास पीएम मोदी के इस आपदा दांव की कोई काट नहीं थी। आम आदमी पार्टी इसके जवाब में जितना पीएम मोदी को घेरती गई, चुनावी लड़ाई उतनी ही मोदी वर्सेस केजरीवाल बनती चली गई। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। जिसे चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। देखिए, 1 महीने से वो जैसे बयान दे रहे हैं, जैसे यमुना में जहर हो गया और सारे वोट कट रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं, तो 1 महीने से ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं। तो ऐसे बयान कभी भी अरविंद केजरीवाल के नहीं सुने होंगे, जैसे बयान 1 महीने से चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, ये बात उनको भी पता लग गई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये बात उनके सर्वे में भी आ गया है, इसलिए वो कोई भी बयान दिए जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने 2014, 2019, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के आह्वान पर हर बार 7 सीटें सौंप दी। इस बार लड़ाई विधानसभा की थी, लेकिन जब लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल बन ही गई, तो पीएम मोदी का पलड़ा भारी होता गया। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनावों में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। केजरीवाल एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। थोड़ी देर से सही, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि लड़ाई का मिजाज किस तरफ जा रहा है, तो उन्होंने पीएम मोदी को घेरने के लिए कोशिश तेज करी। इनकलाब वंदे। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। दांव चुनावी था, लेकिन इसका जवाब पीएम मोदी ने ऐसा दिया कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी की राह बनने लगी।
मोदी सरकार ने आम बजट में 12 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स में बड़ी छूट दे दी। हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। हमारी योजनाओं में बहुत ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को मिलता है। 12 लाख रुपए तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दिल्ली में मध्यम वर्ग के लोगों की आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 45% है। ये तबका राजनीतिक रूप से जागरूक भी माना जाता है। 12 लाख तक आय पर टैक्स में छूट का सीधा फायदा इस तबके को पहुंचना तय है। इसके अलावा मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया। दिल्ली में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी रहते हैं। तब ये माना गया कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि चुनावों में कर्मचारियों के अपने मुद्दे साफ सुनाई दे रहे थे। अभी जो 8वां वेतन आयोग आया जी, उसका मतलब हालांकि चुनाव से ठीक पहले घोषणा है, पर उससे खुशी है। कल ही घोषणा हुई है, खुशी है, उसकी तो खुशी है, बिल्कुल खुशी है जी। केंद्र में हम चाहते हैं मोदी सरकार ही होनी चाहिए। हाँ, राज्य का भी कोई नहीं है, अभी बराबर चल रहा है। अगर मोदी सरकार दिल्ली में आएगी ना तो ही कुछ काम हो सकता है दिल्ली का, सेंटर काम का, क्योंकि इसकी चल नहीं रही है केंद्र में। केजरीवाल की नहीं चल रही है केंद्र में। आप हम भी पढ़ते हैं अखबार, टीवी भी देखते हैं। एलजी से खटपट है पहली बार, तो वो किसी की सुनता नहीं है, बना के नहीं रखता। मध्यम वर्ग के लिए पीएम मोदी की तरफ से की गई कोशिशें मध्यम वर्ग के मन पर मरहम लगाती गई। दूसरी तरफ केजरीवाल की फ्री योजनाएं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अधिक मुफीद थी। केजरीवाल आने से पहले आए दिन आप जो इतिहास उठा के देख लो, पेपर न्यूज उठा के देख लो, आए दिन झुग्गियों में, आज दिल्ली में इतनी झुग्गी जल गई, आज इतनी झुग्गी जल गई। केजरीवाल आए जब तक बताओ कहाँ पे झुग्गी जली है, कब आग लगी है? बीजेपी ने मकान दे दिए। अभी ये केजरीवाल का वो था कि जहाँ मकान वहाँ दुकान। ऐसा है भाई, समझे ना? ये तो तुम तो तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी। पीएम मोदी ने दिल्ली में बड़ी बारीक राजनीतिक लकीर खींची जो केजरीवाल को नजर नहीं आ सकी। उन्होंने योजनाओं से मध्यम वर्ग को साधा, तो दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और शीश महल के आरोप लगाकर दिल्ली के गरीब और अमीर दोनों तबके के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिनके अपने शीश महल होते हैं उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री के चुनावी दांव आम आदमी पार्टी पर भारी पड़े। एक रोष जनमानस के मन में धीरे धीरे पनपता गया और नतीजा सामने। आम आदमी पार्टी जीत की जितनी कोशिशें करती गई, पीएम मोदी उसके काउंटर में बड़ी लकीर खींचते चले गए। फिर वो जनता से किए वादे हो या आम आदमी पार्टी के वादों की हवा निकालना। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
दिल्ली जीतने के बाद पीएम मोदी ने वादों को पूरा करने की गारंटी दोहराई। मोदी मोदी, यही अंदाज है उनका जो वोटर्स को लुभा जाता है। बीजेपी जीतती है तो उसका एक बड़ा कारण है मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास जमना। दिल्ली में नया इतिहास रच गया। देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल ने इस बार भी चुनावों में कई वादे किए थे, जिनमें महिलाओं पर खास फोकस रखते हुए ये ऐलान किया था कि महिलाओं को फ्री बस सेवा और 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बीजेपी ने इसके जवाब में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की गारंटी दी। दिल्ली की महिला वोटर्स के सामने केजरीवाल के वादे और मोदी की गारंटी दोनों थे। महिलाओं के लिए देखिए बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट होता है, सिर्फ दिल्ली नहीं बाकी इलाकों में भी। आपको लगता है वो क्यों हो रहा है? ख्याल है महिलाओं के लिए? नहीं या ख्याल है क्या? सिर्फ उनको वोटिंग के लिए करते हैं, पैम्पर करते हैं कि हाँ भाई आए वो आगे और क्या कहते हैं हमारे को वोट दें, क्योंकि आजकल लेडीज का जमाना है। महिलाओं ने इन चुनावों में 60.92% मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 60.21%। बीजेपी को मिली बम्पर जीत का एक कारण महिला फैक्टर का बीजेपी के पक्ष में अधिक मतदान देने को माना जा रहा है। इसी तरह से युवाओं और बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं केजरीवाल लाए वो बीजेपी की घोषणाओं के सामने कमजोर पड़ती गई, क्योंकि उनके साथ मोदी की गारंटी जुड़ी थी। केजरीवाल ने मोदी मैजिक की काट करने के लिए हर दांव आजमाया। हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूँ, हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूँ, हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2,500 रुपए बचा रहे हैं, इलाज के 5,000 रुपए बचे। 20-22 हजार रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार का। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20-22 हजार रुपए महीने का फायदा चालू रहेगा। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान मोदी की सुनामी के बीच अपनी चुनावी नैया पार लगाने की एक कोशिश थी, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनने से पहले ही समेट दिया। झूठ बोलने में इनको कोई पहुंच नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। जंगपुरा वालों, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने वादा किया कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी। केजरीवाल ने इस बार अपना घोषणा पत्र ही केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी किया था, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि जनता को मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी